नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और मेरे इस खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर की बात प्रभाकर के साथ में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से अवगत कराना भी मत भूलें। बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। चुनावी शिकस्त के बाद तो पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में उसकी जमी जमाई सरकार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। हालत यह है कि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव की बुलाई बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे, उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। इसके अलावा आईपीएफटी जो सरकार में शामिल है उसकी नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही है। उसने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शिकायत की है और अब जेपी नड्डा इस असंतोष पर काबू पाने के लिए त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है? दरअसल बिप्लब कुमार देव की कार्यशैली के खिलाफ नाराज़गी तो पिछले साल से ही है। पिछले साल अगस्त में 1 दर्जन से ज़्यादा विधायकों ने कोई 1 हफ्ते तक दिल्ली में डेरा डाले रखा और बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात की, बिप्लब कुमार देव की शिकायत की। हालांकि तब किसी तरह उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया था और नेताओं ने फिलहाल कहा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, ऐसे में नेतृत्व अगर त्रिपुरा में बदला गया तो उसका सही संदेश नहीं जाएगा, गलत संदेश जा सकता है। लेकिन असंतोष तात्कालिक तौर पर भले दब गया था, अंदर अंदर सुगबुगाता रहा और उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जब मुकुल राय बीजेपी छोड़कर तृणमूल में आ गए तो त्रिपुरा में जो असंतोष था वो सतह पर आ गया। वहाँ 6 जो विधायक थे उनको मुकुल राय ही पहले कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में ले आए थे। तृणमूल से जब मुकुल राय बीजेपी में गए तो त्रिपुरा में भी उन विधायकों को बीजेपी में शामिल किया था उन्होंने। तो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बहुत कुछ मिलता जुलता है, एक सीधा कनेक्शन है। वो राजनीति का हो, संस्कृति का हो, भाषा का हो, रहन सहन का हो, पहनावे का हो, तमाम चीज़ें मिलती जुलती है। वहाँ भी बांग्ला भाषी हैं, पश्चिम बंगाल तो खैर बांग्ला भाषी है ही। राजनीति का भी कनेक्शन काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। तो अब मुद्दा यह है कि बिप्लब कुमार देव ने शुक्रवार को विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। उसमें कई विधायक नहीं पहुँचे, इनमें सुदीप राय बर्मन भी हैं और उनको मुकुल राय का करीबी माना जाता है। और उस बैठक में हालांकि मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह बैठक पूर्व निर्धारित थी और इसलिए इसमें ये देखना था कि बिप्लब कुमार देव की सरकार के प्रति कितने विधायकों में आस्था है, कितने नहीं है। एक तरह से कहें तो बिप्लब कुमार देव ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ये बैठक बुलाई थी, लेकिन शक्ति प्रदर्शन की बजाय इससे भाजपा का असंतोष खुलकर सतह पर आ गया। सुदीप राय बर्मन, राम प्रसाद पाल, परिमल देव बर्मन, आशीष दास, आशीष कुमार साहा जैसे नेता जो मुकुल राय के करीबी माने जाते हैं विधायक, वो बैठक में नहीं पहुंचे। और सुदीप राय बर्मन हाल में दिल्ली भी गए थे दोबारा और उनमें तब उसके बाद बिप्लब देव मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं जताई जाने लगी थी, कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन वह कहा जा रहा था कि सुदीप को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इससे असंतोष और बढ़ा है। और जानकारों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा भी बैठक में नहीं थे। हालांकि कहा जा रहा था कि वो पहले से किसी दूसरे समारोह में व्यस्त थे, उसमें नहीं आए। लेकिन राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बुलाई बैठक से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा समारोह हो सकता है। तो इसको लेकर भी अब कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है। और दूसरी ओर जेपी नड्डा भी अब जल्दी आने वाले हैं। आप जानते हैं त्रिपुरा में बीजेपी ने इंडिजीनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के साथ मिलकर सरकार बनाई है और उन लोगों ने आईपीएफटी नेताओं ने मेवार कुमार जमातिया जो मंत्री भी हैं, आदिवासी विकास मंत्री हैं, उन्होंने हाल में दिल्ली दौरा किया था और जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री की कार्यशैली की, सरकार के कामकाज की आलोचना की थी। और उनका कहना था कि आईपीएफटी को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है सरकार के फैसलों में। ये तमाम चीज़ें अब इसके बाद लगातार जो दूरियां बढ़ रही है, मतभेद बढ़ रहे हैं बीजेपी और आईपीएफटी में,
तो इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संभवतः इसी हफ्ते त्रिपुरा के दौरे पर जाने वाले हैं। वो कोशिश करेंगे कि ये दूरियां मिटाई जाएं, मतभेद दूर किए जाएं, और ये सब चीज़ें चल रही है। और आईपीएफटी ने जेपी नड्डा से कहा था कि विभिन्न कारणों से लोग विप्लव सरकार से खुश नहीं है राज्य में, और उनका कहना था कि सरकारी कर्मचारियों का 1 दशक से भी लंबे अरसे से प्रमोशन नहीं हो सका है, इससे उनमें भारी नाराज़गी है। और उनका कहना था कि आईपीएफटी नेताओं का कि हमने बिप्लब देब से कई बार यह मुद्दा उठाया है, लेकिन उन्होंने इसे कोई भाव ही नहीं दिया है। तो ये नेता मिले और एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था आईपीएफटी का, जो आदिवासी कल्याण मंत्री हैं मेवाड़ कुमार जमातिया, उनके नेतृत्व में जेपी नड्डा से उनके घर पे मिला था दिल्ली में पिछले हफ्ते। और इसके बाद समझा जाता है कि पार्टी में जो असंतोष बगावत है, इससे संगठन और सरकार में बदलाव हो सकता है जल्दी ही। अब नड्डा के आने के बाद तय होगा। और आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह ही राष्ट्रीय सचिव जो संगठन के हैं बीएल संतोष त्रिपुरा गए थे 2 दिन के दौरे पर, और कुछ विधायकों ने विरोध भी जताया था। उन्होंने बागी विधायकों के साथ बैठक की थी। तो अब ये नड्डा के दौरे के बाद तय होगा कि सरकार में कोई बदलाव होगा, मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होगा या नहीं, क्योंकि बिप्लब देब और त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष मानिक शाह के खिलाफ लगातार शिकायतें पहुंचती रही हैं। बीएल संतोष ने कई नेताओं से अलग अलग बात की थी, उनका फीडबैक लिया था, और उन्होंने भी नड्डा को अपनी रिपोर्ट दी थी। तो अब कयास लग रहे हैं कि बिप्लब देब सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल जल्दी ही होगा। अब इंतज़ार है जेपी नड्डा के दौरे का, उसके बाद ही इसको अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। और आईपीएफटी का कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था, बीजेपी सरकार ने चुनावी वादा आदिवासियों को नौकरी देने का, वो अब तक अपने वादे में नाकाम रह रही है। और 2 आपको बता दें 2 सदस्य हैं आईपीएफटी के मंत्रिमंडल में। तो उनका कहना है कि ये सरकार का कामकाज ठीक नहीं है, राज्य में जो प्रशासन बेहतर प्रशासन होना चाहिए था वैसा नहीं है, सरकारी विभागों में तालमेल का भारी अभाव देखने को मिल रहा है। और जो गठजोड़ है आईपीएफटी के साथ उसमें भी तालमेल का अभाव नज़र आ रहा है। आपको बता दें 25 साल के जो लेफ्ट के शासन का खात्मा कर 2018 में बीजेपी सत्ता में आई थी वहाँ, और अब 2 साल बाद वहाँ फिर चुनाव होने हैं। ऐसे में आईपीएफटी के साथ जो मतभेद बढ़ रहे हैं या पार्टी में अंदरूनी मतभेद बढ़ रहा है, वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। शायद पश्चिम बंगाल से सबक लेते हुए इसी खतरे को भांपकर पार्टी के सचिव बीएल संतोष ने पिछले सप्ताह दौरा किया था, और अब खुद जेपी नड्डा दौरे पर जाने वाले हैं। क्या घटनाक्रम बदलता है त्रिपुरा का, मैं बताता रहूँगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।